हमारे साथ इस वक्त संगीता झा मेरे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ भी वो हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। एक बार उनका ऑडियो ऑफ हो जाए। संगीता, आप जो इस खबर को देख रहे हैं और जो आप शुवेंदु अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि भाई शरणार्थियों की समस्या अब उत्पन्न हो सकती है। कुछ समय पहले आपको याद होगा जब शहीद दिवस मनाया गया था, जब ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया था कि भाई हमारे दरवाजे जो खुले हुए हैं, रेजोल्यूशन की बात की गई थी, इस पर हमने एक डिबेट भी किया था। अब आपको क्या लगता है, वही डर जो था, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, उसी के ऊपर शुवेंदु अधिकारी कह रहे थे, उसी के ऊपर इस पर क्या रहेगी राय? शुवेंदु अधिकारी ने जो कहा है शिवम, वो सिर्फ डर नहीं है, साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि सीए जो लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो सीए लागू किया गया है, उसका फायदा शरणार्थियों को मिलेगा। यानी कि शुवेंदु अधिकारी इस चीज के पक्ष में है कि जो हिंदू, यानी कि 7% हिंदू जो कि बांग्लादेश में है, वो आएंगे अगर, तो उन्हें सीए के मुताबिक जो भी, जैसा कि कहा गया था सीए में कि जो भी बाहर शरणार्थी हैं वो अगर भारत आते हैं तो उन्हें भारत का जो भी है उन्हें शरणार्थी के तौर पर उन्हें लाया जा सकता है, उनका जो है प्रमाण पत्र बनेगा, तो इसका फायदा मिलेगा। और शुवेंदु अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, तो जो भी बंगाल के लोग हैं या फिर जो भी भारत के लोग हैं वो सभी तैयार हो जाओ। फिलहाल तो शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा है, बंगाल को लेकर कहा है कि बंगाल के लोग आप आ सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी इसके पहले भी बांग्लादेश से जो भी घुसपैठिए होते हैं इसके खिलाफ बीजेपी रहती है, लेकिन बीजेपी ने आज जो शुवेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष है बंगाल के, उनका कहना है कि बंगाल में अगर कोई शरणार्थी आता है जो कि हिंदू है, यानी कि बांग्लादेश में 7% हिंदू है और बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आज ही देखिए सुबह ही हमने खबर दिखाई थी कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये सारे विजुअल्स हमने दिखाए थे, वीडियोस हमने दिखाए थे। तो इसी पर देखिए जो अपडेट जो है वो बीजेपी के तरफ से, बंगाल की तरफ से आई है। लेकिन देखिए ममता बनर्जी, जो कि अभी बात आप कह रहे थे कि शहीद दिवस पर ममता बनर्जी ने कहा था, तो ममता बनर्जी के बयान को बीजेपी एक अलग तरीके से देखती है। और बिल्कुल संगीता, ये धन्यवाद आपने जिस तरीके से बताया था पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, और ये शॉट्स हम दिखा रहे हैं, ये हाल आपको बता रहे हैं बांग्लादेश का क्या हो चुका है। हिंसक भीड़ वहां पर उमादा है, जमाते इस्लामी, बीएनपी, ये तमाम जो भीड़ के लोग हैं, भीड़ में मौजूद लोग हैं, ये तख्ता पलट तो खबर एक ये है कि भाई शेख हसीना को ये बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए देश छोड़ना पड़ा। मैं चाहूंगा संगीता आप पर मैं आऊं। ममता बनर्जी की तरफ से शहीद दिवस पे जो स्टेटमेंट दे दिया गया था उसके बाद भी विवाद हो गया था। हमारे पास जो गेस्ट आए थे उन्होंने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन की बात कर दी थी। अब वही गेट पर आपको लगता है क्या खटखटाएंगे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, दरवाजा खटखटा सकते हैं? संगीता, कई बार तो ऐसे भी आते हैं, अपडेट आती है हमारे पास, खबरें आती हैं कि जो बंगाल और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, जैसे कि नदियां आप अगर चले जाएं, नदिया ज़िले में कई ऐसे जगह हैं जहां से बांग्लादेशी जो घुसपैठ है वो आने की कोशिश करते हैं और कई बार वो आ भी जाते हैं। और कई बार देखिए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के नेता भी इसमें शामिल होते हैं, टीएमसी के नेता भी इसमें जुड़े रहते हैं। और देखिए कई बार बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि टीएमसी वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने देती है। लेकिन आज जो फिलहाल मुद्दा है, जिस तरह से बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच में देखिए जिस तरह से तख्ता पलट हो गया और वहां के पीएम को भागना पड़ गया, एक तरह से कहा जा सकता है कि देश छोड़कर भागना पड़ गया। तो इसके बाद जो है बंगाल पर एक सबसे ज़्यादा अलर्ट मोड पर बंगाल है, क्योंकि देखिए बंगाल में काफ़ी बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये बार बार बीजेपी भी आरोप लगाते आई है और बार बार देखिए कई लोग भी वहाँ पर, जो आम जनता है, जब मैं चुनाव के दौरान जब मैं वहां पर मूव कर रही थी, घूम रही थी, तो आम जनता का भी यह कहना था कि बांग्लादेशी काफी ज्यादा संख्या में जो है आ गए हैं और ये हो सकता है आने वाले समय में एक चिंता का विषय हो। और देखिए आज इस तरह से घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं बंगाल भी एक मतलब अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है। बीएसएफ के जो डीजी हैं वो भी आज कोलकाता पहुंचे हुए थे और पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और इसकी ध्यान दी जा रही है कि किसी तरह की कोई भी घुसपैठ ना हो, किसी तरह की कोई भी जो बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं उसकी आंच बंगाल तक ना आए, इसकी देखिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि बंगाल तक इसकी आंच ना आए। बिल्कुल संगीता, बंगाल तक आंच ना आए।